गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हमने इंटर में कहा था कि कल से हम बुक शुरू करेंगे, यानी किताब पढ़ाना शुरू करेंगे, किताब के चैप्टर। ठीक है, तो आज हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। ठीक है, हरिऔध जी का जीवन परिचय हमने लिखा दिया है और आज हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं। और ये सिर्फ सामान्य हिंदी का कोर्स पढ़ाया जा रहा है, यानी विज्ञान वर्ग के लिए। ठीक है, और जो सामान्य हिंदी के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और जो चैप्टर उनके बीच में छूट जाएंगे उनको बाद में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए इनका जो थोड़ा सा हम जीवन परिचय के बारे में, जन्म मृत्यु के बारे में बता दे रहे हैं। इसके बाद आप लोग का जीवन परिचय लिखा हुआ है, आप उससे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो जन्म है 1865 ईस्वी में निजामाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक, निजामाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती रुक्मणी देवी और पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी जो रचनाएं हैं ये काव्य संग्रह, यानी जो काव्य संग्रह, काव्य में देखिए इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है। वैदेही वनवास, प्री प्रवास, रसकलश, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्य प्रसून, ग्राम गीत, कल्पलता। उपन्यास देखिए इनके कौन कौन से हैं। प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। और नाटक इनका है प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय। ठीक, और इनको जो है प्री प्रवास पर हिंदी के सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। ठीक, इनकी जो मृत्यु 1947 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ, यानी मृत्यु हुई। इनकी जो भाषा है ब्रजभाषा में पहले कविता किया करते थे, किंतु बाद में महावीर द्विवेदी जी की प्रेरणा से खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना करने लगे। ठीक है, तो इनका 60 जीवन परिचय था जो हमने बताया आपको, आप लोगों को लिखा दिया गया है, आप लोग उसे तैयारी कर लीजिए। ठीक है, देखिए इन्होंने लिखा है पवन दूतिका। देखो बच्चों, चैप्टर कम नहीं, हमने 70% जो सिलेबस है उसको हमने डाउनलोड किया है, तो उसमें से तुम्हारे चैप्टर कम नहीं हुए। चैप्टर के अंदर सिलेबस तुम्हारा कम हो गया है, तो जो कम हो गया हट गया उसको हम नहीं पढ़ाएंगे। जितना मतलब बचा है सिर्फ वही कोर्स पढ़ाएंगे और वही पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, देखिए पवन दूतिका आपको पढ़ना है। पवन दूतिका में क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, तो राधा जी जो हैं पवन को दूत बना करके भगवान श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। क्या कहती हैं? देखिए पहले पवन से उनकी वार्तालाप पहले हो रही है, यानी पवन से बातें कर रही हैं। लिखा है, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गे में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सत गंध को ले, प्राता वाली सुपवन इसी काल हुआ तायनों से। बैठी खिन्ना एक दिवस, एक दिन राधा जी, खिन्ना माने होता है दुखी, यक माने एक, दिवस माने दिन, गे माने घर। एक दिन राधा जी दुखी होकर के अपने घर में अकेले बैठी हुई थी, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आके आंसू यानी आंसू आ करके, द्रग युगल, द्रग माने नेत्र, युगल माने होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा, यानी दोनों नेत्र। ठीक, तो
उनके दोनों नेत्रों में आंसू आ करके धरा को भिगोते। धरा माने होती है पृथ्वी, भिगोना मीन्स गीला करना। उनकी दोनों आंखों में आंसू आ करके जमीन पर गिर रहे थे और उसको गीला कर रहे थे, या जमीन को पर गिर रहे थे। अगर गिरेंगे तो जमीन गीली ही होगी, ठीक है। तो आके आंसू द्रग युगल में थे, धरा को उनकी दोनों आंखों से आंसू आ करके पृथ्वी पर गिर रहे थे और उसको गीला कर रहे थे, या पृथ्वी पर गिर रहे थे, केवल हम यही कह देंगे, ठीक है। आए धीरे इस सदन में पुष्प गंध कोले। इसी समय, यानी जिस समय उनकी आंखों से आंसू प्रातः काल निकल रहे थे, पृथ्वी पर गिर रहे थे, उसी समय जो है कि पुष्प सदगंध ले, पुष्पों की गंध लिए हुए, सदगंध सुगंध, ठीक, अच्छी गंध। सदगंध माने क्या होता है? अच्छी सुगंधित हवा, ठीक। तो उसी समय धीरे से सुगंधित हवा जो है घर में प्रवेश करती है। क्या? धीरे से। कैसे? धीरे से प्रवेश करती है सुगंधित हवा, ठीक। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। प्रातःकालीन सुपवन यानी सुगंधित हवा, पवन मीन्स हवा। प्रातःकालीन सुगंधित हवा वातायनों माने होता है खिड़की और झरोखों से। उसी समय प्रातःकालीन सुगंधित हवा खिड़कियों और झरोखों से पुष्पों से सदगंध लिए हुए घर में प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, यानी जब हवा प्रवेश करती है तो जो राधा जी की पीड़ा है, दर्द है, वियोग का दर्द, वो और बढ़ जाता है, ठीक है। यानी जब हवा प्रवेश करती है तो इससे राधा जी का दुख जो है और बढ़ जाता है। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख, अपने संतापों में, संताप माने होता है दुख, तो अपने दुखों को बढ़ता हुआ देख करके, देखो, बढ़ता हुआ देख कर के और दुखी हो जाती है। देख के दुखिता हो, यानी राधा जी और दुखी हो जाती हैं। धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। धीरे बोली सा दुख, दुख से युक्त होकर के या दुखी होकर के धीरे से राधा, श्रीमती राधा जी राधिका से ये बोलती है या ये शब्द कहती हैं। क्या कहती हैं? कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी प्रातःकालीन सुगंधित हवा, या हवा ऐसे पवन केवल लिखा है तो हवा, कि हे प्यारी प्रातःकालीन हवा तू मुझे क्यों इतना सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कलुषित माने होता है दूषित होना। क्या तू भी समय की क्रूरता से, तू भी क्या दूषित हो गई है, अर्थात तू भी क्या क्रूर हो गई है जो मुझे इतना दुख बढ़ा रही। यानी मैं पहले से इतना दुखी हूँ और तू और भी मेरे दुख दर्द को बढ़ा रही। यानी क्या तुझ पर भी इस काल की क्रूरता का, यानी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ा है जिससे तू दूषित हो गई है, ठीक। देखो आगे, आगे लिखा है मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र, मेरे प्यारे, यानी अब राधा जो है अपनी विरह व्यथा जो है पवन से बता रही हैं। कृष्ण के पास जो है दूत बना करके, दूतिका बना करके पवन को भेज रही हैं। पहले तो उनसे बातें बताती हैं कि देखो मेरे भगवान श्री कृष्ण कैसे थे और उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया, ठीक। इसके बाद उनको दूतिका बना करके भेजती हैं। कहती है कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण जलद के समान, यानी बादलों के समान, और कंज से नेत्र वाले, बादलों के समान क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सांवले हैं, ठीक। बादल जैसे रंग वाले या बादल से शोभायमान और कंज से नेत्र वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले मेरे भगवान श्री कृष्ण
जाके आए न मधुबन से और न भेजा सुन, यानी जब से वो मधुबन चले गए तब से वो ना यहाँ पर लौट के वापस आए और ना ही कोई संदेशा भेजा है। यानी जब से वो ब्रज को छोड़ करके, गोकुल को छोड़ करके या मधुबन को छोड़ करके यहाँ से चले गए, तब से ना वो वापस आए और ना कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण के विरह से, प्रिय विरह से यानी अपने प्रीतम अर्थात भगवान श्री कृष्ण के विरह से रो रो करके बावली होती जा रही हूँ, पागल होती जा रही हूँ। कहती है जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब कहती है कि हे पवन तू जा और जा करके मेरी सारी दुख कथा जो है वो भगवान श्री कृष्ण को तू जा करके सुना दे। आगे कहती हैं कि जे हुई मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़। देखो अब यहाँ पर उन्होंने पवन को जो है दूतिका बनाकर भेज रही है और उनको रास्ता बता रही कि तुम कैसे कैसे जाओगी, कहाँ कहाँ से होकर के जाओगी। ठीक, कहीं रास्ते में भूल मत जाना कि हमको कहाँ जाना है और हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो पूरी रास्ता बता रही। देखिए लिखा है ज्यों ही मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी। कहती है ज्यों ही यानी जैसे ही तुम मेरे भवन को छोड़ करके, मेरा भवन माने महल या घर, जैसे ही तुम मेरे भवन को या महल को या घर को छोड़ करके, तज मीन्स छोड़ना होता है, तज करके छोड़ करके, तू अल्प, अल्प माने थोड़ा, आगे बढ़ेगी, थोड़ा आगे बढ़ेगी, यानी जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ोगी। शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। मंज माने होता है सुंदर और कंज माने मंज माने सुंदर, कुंज माने कुंज के पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं। ठीक, शोभा वाली सुखद, तुमको शोभा प्रदान करने वाली, ना जाने कितनी शोभा प्रदान करने वाली और सुख देने वाली, ना जाने कितनी सुंदर सुंदर कुंजों की झाड़ियाँ मिलेंगी, बेलें मिलेंगी, पेड़ मिलेंगे कई प्रकार के। ठीक है, तुमको शोभा देने वाली या तुमको सुंदर लगने वाली या तुमको सुख देने वाली, ना जाने कितनी सुंदर तुमको कुंजों के पेड़ मिलेंगे। लता झाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है कुंज। ठीक, झाड़ियाँ पेड़ पौधे। ठीक, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। प्यारी छाया, वो सुंदर छाया यानी कुंज के पेड़ों की वो सुंदर सुंदर छाया, मृदुल स्वर और पक्षियों का चहचहाना, एक प्रकार स्वर पक्षियों का, वहाँ पक्षी भी होंगे क्यों पेड़ पौधों के बीच में। ठीक है, तो पक्षियों का मृदुल यानी मीठा स्वर। ठीक, ये सब तुमको वहाँ पर मोह लेंगी, तुमको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना, तो भी ये तुमको रोकेंगी, वहाँ पर आकर्षित करेंगी, फिर भी तुम मेरा दुख लग, मेरे दुख को देख करके यानी मेरे दुख को याद कर लेना कि मैं कितनी भगवान श्री कृष्ण के बिना दुखी हूँ। ठीक, ये जान करके या देख करके तुम वहाँ पर विश्राम मत करना, वहाँ जाना विश्राम लेना, वहाँ पर तुम विश्राम मत ले लेना, वहीं पर मत रुक जाना कि हम आराम यहीं पर करने लगे और वहाँ पर ना जाएं। तुम वहाँ पर मत रुकना और मेरे दुख को याद करना और आगे की ओर बढ़ जाना। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ाया तुमको 7-8 पवन दूतिका के 8 जो है ये पढ़ाए हमने पैराग्राफ। ठीक, आगे कल फिर हम पढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, और पढ़ते रहिए और कॉपी में अपना अर्थ इसका जो हम बता रहे हैं उसको नोट करते रहिए। आगे समय मिला तो फिर पढ़ाया जाएगा, अगर स्कूल खुलेगा तब। वैसे नहीं मिलता है तो आप ऐसे ही तैयारी करिए, दूसरे बच्चों को भी भेजते रहे जिससे और बच्चों की भी तैयारी होती रहे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।